नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताज़ा खबर पर। एलडीटीए के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉनसन टीजान ने अपनी ज़मीन पर कब्जा करने वाले डीके सिंह, अखिलेश, सरफराज पाल जीनिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस उपायुक्त को दिया प्रार्थना पत्र। जॉनसन टीजान के वकील अभय बिहारी सेठ ने बताया कि पीड़ित को परेशान 2018 से किया जा रहा है। जॉनसन टीजान पर विरोधियों ने फंसाने के लिए मुकदमा कर जेल भी भेजा, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस सिलसिले में पुलिस प्रशासन को प्रार्थना पत्र देने आए थे। पुलिस प्रशासन ने समस्या का समाधान कर आश्वासन दिया। कानपुर से प्रमुख संवाददाता प्रेम सिंह पारस की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। तो हम तो लिख ही दें क्या आप अभी छोड़ दें? अभी एक पे अभी इनको मना सकते हो? मतलब जमानत दे एफिडेविट जाएगा एप्लीकेशन, ऐसा तो नहीं जाएगा क्योंकि बारिश में जनरल से अब इनसे बात करते हो ना, क्या बताओ कोई कौन तो खाया आपसे वो ढूंढ नहीं लेकिन उनको तब से चलिए करेंगे यही बता देंगे वहाँ पे कराता हूँ। कौन मार दिक्कत हमको कौन दिक्कत है, सब चीज़ है हमारे पास। आवाज़ जो है जो आज कहाँ किसी को फोन किए इतने लोगों में कि मैं आ रहा हूँ, किसी को नहीं पता। चलिए आप बता दीजिएगा, हमको जैसा होगा बोल दीजिएगा। अमरूद खा रहा है कोई कहेंगे तो फोन लगवा देंगे हम। लगवा देंगे। अब आज अपनों में 80/1 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 30/9/2013 को स्पष्ट कर दिया कि सीए नाम की कोई संस्था नहीं है और उसकी कोई संपत्ति नहीं है। कंपनी में आपका क्या रोल है? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ कंपनी का एलडीटीए। कौन से में आ रहे हैं? कौन कौन लोग हैं जिनके खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं? जो भी कंपनी की संपत्ति कार्रवाई की जाएगी। अभी आप जेल होके आए हैं, कितने दिन रहे जेल में? मैं सिर्फ एक दिन रहा हूँ। क्या लेकिन ये कि कोई काम करने के पहले हमको आप बता दीजिए। धोखेबाज अपनों में से होता है, बाहर से नहीं होता। हाँ, नहीं, वहीं से होती है होगा। अभी भी इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा। अभी टाइम सही बात है। नवा 9 दिन पुराना 100 दिन होता है। जमानत की व्यवस्था करेंगे, हमको खर्चा देंगे तो मैं कर दूंगा। कल अब मैं लिख दूंगा। हम लोग परेशान नहीं होंगे। आपको षड्यंत्र है जेल भेजा गया है? आपको षड्यंत्र की तरह जेल भेजा गया, क्या लगता है? रहे बराबर कि आपका काम तो हम देख रहे हैं वकील से, लेकिन वो देखा नहीं और 6-7 तारीखों से मतलब उसमें ये एक वीडियो हमारे पास जिसमें कुछ लोग घेर के खड़े हैं आपको। इसमें अधिवक्ता कर दिया जिसका नाम अभय बिहारी है। मोस्ट रेवरेंड जॉनसन टी जॉन। आप किस मामले में जेल भेज दिए गए थे? मैं ये कंपनी की जो ज़मीन है उस सिलसिले में मतलब मेरे ऊपर एक झूठा केस सीएनआई ने लगा दिया था। झूठा किस्सा किसने लगाया? सीएनआई ने, कौन है? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। जमीन सर कहाँ पर है? जमीन तो हमारी पूरे यूपी उत्तराखंड में भी, यूपी और उत्तराखंड में दोनों। अभी किस मामले में सर? अभी हम हमारी कंपनी की जो ज़मीन थी वो कुछ भू माफिया टाइप के लोगों ने कब्जा ली थी, तो उस सिलसिले में एसीपी साहब से मिलने के लिए, जो पूर्वी एसीपी से आप कानपुर नगर, उनसे मिलने के लिए मैं आया हुआ था। कब गए तो थे आप मिलने? मैं उनसे मिलने के लिए 7 जुलाई 2026 में गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ पे उस वक्त वो मिली थी हमसे, हमारी एप्लीकेशन वगैरह उन्होंने ले लिए और हमको हर तरीके से कोऑपरेट भी किया कि ठीक है मैं आपका ये सब काम मैं अच्छी तरीके से देखूँगी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और उसी सिलसिले में क्योंकि कोर्ट से भी मेरे पास ऑर्डर आ रहे थे कि आपको यहाँ पर आना है, लेकिन कुछ लोग जो मेरे विरोधी हैं जैसे डीके सिंह हैं और आपका ये जो पाल जीनिया है और सरफराज मसीह हैं और एक अखिलेश सिंह हैं, इन लोगों ने उनको जानने से मारने की धमकी दी थी और फ़ोन पर कॉल भी आए थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वाली बात है। एडीसीपी कार्यालय सर आप मिलने गए थे, फिर वहाँ पे क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ पे मतलब हमने सारी बात उनको बता दी थी और उन्होंने हमारी बड़ी सहायता करी कि ठीक है अब एज ए लॉ हमको जाना ही है, क्योंकि 5-6 तारीखों से हम गए नहीं थे कोर्ट,
तो कोर्ट में हमको जाना बहुत ज़रूरी था, और तो उसका तरीका ये है कि हमको सरेंडर करना है वहाँ पर, और बिना सरेंडर करे काम होगा नहीं, तो इस वजह से हम कोर्ट में आए थे। आप तो कौन देते कहते हैं? आपका आरोप क्या है? आप कहाँ भेज दिए गए? अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी तो मैं जेल से आ रहा हूँ, सिर्फ एक दिन रहा मैं, जेल 7 में- को आया था। जेल में क्यों भेज दिया गया था? जेल में इसे भेजा गया था कि मेरे वारंट थे, नॉन अवेलेबल वारंट थे, जिस कोर्ट में केस चल रहा है। आपको क्या लगता है क्यों आपको फंसाया जा रहा है? इसलिए कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर LDTA हूँ, इस वजह से। क्या लगता है आपको कि आगे ऐसी कोई षड्यंत्र रचा जाएगा, आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, मेरे ऊपर अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो ज़रूर कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन जो भी गलत कार्रवाई करेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी, और हर हालत में होगी। मीडिया का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो आप समय पर यहाँ पर आए, और मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया जो है वो जो दूध का दूध पानी का पानी करने वाली मीडिया ही होती है, और मेरा ये सबमिशन है आपसे कि जो भी सही बात है उसको आप लेकर आए, क्योंकि ये ज़मीन आपसे नहीं, जो 1924 से हमारी LDTA कंपनी ROC कंपनी में रजिस्टर्ड है। पुलिस का क्या पूरा सहयोग रहा, प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा। आगे क्या करेंगे आप? आगे जैसे भी परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुसार काम नहीं, किया। आप क्या करेंगे भाई? जो मैं- और लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो उस आप क्या करेंगे कार्रवाई? परिस्थितियों के अनुसार मैं काम करूँगा ना। मेरा एडवोकेट अभय बिहारी सेठ मेरा नाम है। आपकी जो मौक़िल हैं, किस मामले में क्या हुआ था, पूरी जानकारी? एक्चुअली कोतवाली में 2018 में एक FIR दर्ज हुई थी 108/2018, जिसमें जो IPC के सेक्शन थे वो 420, 67, 68, 71, 69, 120B के तहत इनके कुछ विरोधी लोग थे जिन्होंने इनकी ज़मीन पे, जो इनकी LDTA की ज़मीन है कानपुर में, उस पर कब्जा किया था। उसके संबंध में इनके ऊपर एक झूठी FIR दर्ज कराई गई थी, और उसी की जब ये पैरवी करने आए तो इनको कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया गया, जिससे इनका NBW कट गया, और इन तक ये जानकारी पहुंचाई गई कि जो है आपकी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ मूव की जा रही है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और उनके ऊपर इन सालों के बीच 19 के बाद और भी कई आपराधिक मुकदमे इनके ऊपर दर्ज कराए गए, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं, जिसकी आगे कोर्ट में कार्रवाई की जा रही है। आरोपी जो भी हैं, इनमें जो भी आरोपी हैं जो इनको गलत तरीके से फंसा रहे हैं, इन झूठे मुकदमों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रशासन ने हमारा पूर्ण सहयोग किया है, और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो अब देखिए, जो षड्यंत्र करने वाले लोग होते हैं वो कहाँ से कौन से मुकदमे दर्ज करा दें तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन हो सकता है कि इनके ऊपर दर्ज भी हो जाएं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए दर्ज होते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बाकी प्रशासन तो हमारे साथ है ही। अभी तो वो जमीन जी, वो ज़मीन जो है यहीं आपकी माल रोड के पास स्थित है, और एक ज़मीन और भी है जिसमें कर्नलगंज में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसको हम लोग नैनी कंपाउंड के नाम से जानते हैं, एपीफैनी कंपाउंड के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। उसकी अप्रॉक्सीमेटली वो 30 बीघा का ज़मीन है, जो कि 7 एकड़ में फैली हुई है। उसमें सर का क्या रोल है? उसमें सर वो LDTA के अंतर्गत आती है ज़मीन। उसमें क्या हुआ है कि लोगों ने जो है उस पर अवैध तरीके से कब्जा करके रजिस्ट्री करा के उस पर किसी के कब्जे करा दिए हैं। अब उस संबंध में किन लोग जो है उसमें नामजद अभियुक्त है वो मुझे अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी इसमें नया अधिवक्ता नियुक्त किया गया हूँ। सर उसमें जो है उसमें सर को जो है अभियुक्त बनाया गया है। अब बाकी यही है कि आगे उसमें भी विवेचना चल रही है, देखिए उसमें क्या होता है।